यूनिट 4 में हमारा सवाल क्या है ट्रिपल ई के डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर हजार्ड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो जो आपके न्यूक्लियर हजार्ड होते हैं, ठीक है, उनके क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो आज चौथा यूनिट हमारा तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही है, पॉल्यूशन के बारे में सारे पढ़ने हैं। तो एक तरीके का है आपका न्यूक्लियर हजार्ड। अभी हम बात करें न्यूक्लियर हजार्ड से आप समझते क्या है, तो छोटा इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जो भी आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो निकलते हैं ना, यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे तत्वों से रेडिएशन, अब ये रेडिएशन ना इंसानों के लिए जानवरों के लिए हार्मफुल होते हैं, इसी को ही न्यूक्लियर हजार्ड बोलते हैं। ठीक है, बात करें न्यूक्लियर हजार्ड रेफर्स टू द हार्मफुल इफेक्ट्स। वैसे हार्मफुल इफेक्ट्स को हम न्यूक्लियर हजार्ड बोलते हैं, कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, तो ये जितने भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग हो गए, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, इन सभी से यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। ठीक है, जब ये रिलीज होते हैं इससे हार्मफुल इफेक्ट होता है, जब हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको आप न्यूक्लियर हजार्ड बोलो। उसके बाद बात करें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या क्या है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज रेडिएशन विच इज हाईली डेंजरस बिकॉज इट कैन डैमेज लिविंग सेल्स। तो इसका फंडामेंटल जो इम्पैक्ट यही पड़ता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है वो रेडिएशन को रिलीज करते हैं, और वो रेडिएशन बहुत ही डेंजरस होता है किसी भी लिविंग सेल्स के लिए। बात करें प्लांट के लिविंग सेल्स, इंसानों के लिविंग सेल्स या एनिमल के लिविंग सेल्स, इन सब के लिए वो बहुत डेंजरस होता है। अभी हम देखेंगे तो जो आपने भोपाल के ट्रेजेडी देखी होंगी, हिरोशिमा नागासाकी जो देखा था, वो भी एक न्यूक्लियर हजार्ड ही तो है ना। बात करें सम कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से, तो आपका यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम 238 हो गया, फिर इसको थोरियम हो गया, फिर प्लूटोनियम हो गया, थोरियम 232, फिर प्लूटोनियम 239। तो ये आप लिख देना, मेंशन कर देना। ठीक है, ये कुछ कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी न्यूक्लियर मतलब रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के एलिमेंट आपने देख लिया। बात करें इफेक्ट्स क्या है, ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, तो रेडिएशन सिकनेस होता है। ठीक है, रेडिएशन सिकनेस क्या है, बात करें एक्सपोजर टू हाई रेडिएशन कॉजेज नौसिया। ठीक है, एक बीमारी का नाम है। ठीक है, जब हाई रेडिएशन होगा तो कॉजेज नौसिया, ठीक है, उसका वॉमिटिंग हो जाएगा, फेटिग एंड हेयर लॉसेस का प्रॉब्लम आता है। ये सीवियर एक्सपोजर कैन कॉजेज डेथ, और जब सीवियर एक्सपोजर हो तो वो डेथ का भी रीजन बन जाता है। ठीक है, तो नौसिया और वोमिटिंग होना, फिटिग आना, हेयर लॉस आना, ये सारे होता है रेडिएशन की बीमारियाँ, रेडिएशन सिकनेस। बात करें कैंसर एंड जेनेटिक डिजॉर्डर, तो कैंसर भी प्रॉब्लम होती है और जेनेटिक डिजॉर्डर में प्रॉब्लम होती है। यानी रेडिएशन डैमेजेस डीएनए, तो जो हमारे डीएनए होते हैं ना बॉडी के अंदर, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। कैंसर के कुछ नाम है, जैसे ल्यूकेमिया और थायराइड, ये दो कैंसर है। ठीक है, ल्यूकेमिया और थायराइड ध्यान में रखना। हाईली इम्पैक्ट जेनेटिक म्यूटेशन दैट कैन बी पास टू फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब ये डीएनए में चेंजेस होता है ना, तो देखना जब इंसान की जब बर्थ होता है ना, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ फिजिकल पार्ट में, फिजिकल बॉडीज़ में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये होता है, और वो चेंजेस ना फ्यूचर जनरेशन तक भी चलता रहता है, तो ये हो जाते हैं हमारे जेनेटिक डिजॉर्डर। बात करें तीसरा, तो बर्थ डिफेक्ट होता है, यानी कि रेडिएशन में गिव बर्थ टू फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो जब रेडिएशन होता है तो उसके बाद आगे जो भी जनरेशन होते हैं तो वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही भयानक इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पर या न्यूक्लियर हजार्ड का। तो ये ध्यान में रखना तीनों पॉइंट को। बात करें चौथा, वीक इम्यून सिस्टम होता है, लॉन्ग टर्म रेडिएशन एक्सपोजर रिड्यूसेस बॉडी रेजिस्टेंस। तो अगर रेडिएशन अगर आपका लॉन्ग टर्म रहता है तो इससे क्या होगा, बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, जो आप नेचुरली बॉडी जो है हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में रजिस्ट करते हैं, वो कम वीकनेस हो जाएगा, तो आपकी इम्यून सिस्टम लो हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू डिजीजेस। अच्छा, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है, सॉरी, वल्नरेबिलिटी इसका मतलब होता है कि असुरक्षित, मतलब जो भी डिजीज से है ना आप उससे असुरक्षित रहो, कोई भी डिजीज आपको तुरंत पकड़ लेगे, तो इंक्रीज हो जाती है वो चीज़। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करें इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर हजार्ड इन्वायरमेंट पे क्या होता है, तो बात करें सॉइल एंड वाटर कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब दूषण हो जाना, दूषित हो जाना चीज़ों का। तो रेडिएशन कॉन्टामिनेट्स, दूषित कर देता है एयर, वाटर एंड सॉइल, मेकिंग देम अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जाहिर बात है जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत लंबे टिकते भी है। ठीक है, उनकी जो परसिस्ट जो होता है, मतलब वो बहुत परसिस्ट होते हैं, वो बहुत ही दृढ़ होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो अगर पानी में मिल जाए, पानी में, एयर में चल जाए, सॉइल में चल जाए, तो अनसूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए भी। बात करें इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल में, तो यहाँ पे आ जाता है इफ इट हार्म प्लांट्स एनिमल एंड मराइन लाइफ, कॉजेज डेथ ऑफ प्लांट्स, डिस्टर्ब फूड चैन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनिमल सफर फ्रॉम रिड्यूस रिप्रोडक्शन। तो ये होता है प्लांट्स और एनिमल में। ठीक है ना, प्लांट्स एनिमल मराइन लाइफ को हार्म करता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई नाजुक प्लांट है उसको डेथ का भी कारण बन जाता है,
जो फूड चेन होता है उसको डिसरप्ट कर देगा, ठीक है। तो जो जानवर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे, तो जिससे एनर्जी का फ्लो फूड चेन वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे हो जाएंगे इकोसिस्टम, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल जो है जो उनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, नए एनिमल जो प्रोड्यूस होंगे तो वो चीज़ें घट जाएंगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स होता है प्लांट्स और एनिमल में। बात करें लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज, ये हमेशा रहेगा, यानी रेडिएशन परसिस्ट फॉर डिकेड्स। जो आपके रेडिएशंस होते हैं ना, मतलब वो परसिस्ट मतलब बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत सालों तक वो हार्ड होते हैं, कभी वो मरते नहीं, मतलब रेडिएशन कभी हटते नहीं है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपका कॉन्स्टेंट रेडिएशन जो है ओवरऑल इकोसिस्टम को मतलब परमानेंटली डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, ठीक है ना, डैमेज करेगा ही करेगा परमानेंटली, क्योंकि रेडिएशन भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये भी आपका परसिस्ट ही रहता है। तो कुछ हिंदी चीज़ें, एक दो चीज़ें मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे भी याद ही रहे चीज़ों का, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि नए नए वर्ड्स आते हैं। तो इस तरीके से हमने इन्वायरमेंटल और न्यूक्लियर हजार्ड्स को देख लिया ना। हाँ, सोइल वाटर कंटामिनेशन होना, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेजेस होना। अब कंक्लूजन अपने मन से 5-6 लाइन में आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया ना, इफेक्ट्स भी यहाँ पे हमने देख लिए थे, रेडिएशन सिकनेस, कैंसर एंड जेनेटिक डिजॉर्डर हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स का होना, उसके बाद वीक इम्यून सिस्टम का होना। देन यहाँ पे न्यूक्लियर हजार्ड्स का थोड़ा डिफिनेशन हो गया, ठीक है, कौन कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है जिससे रेडिएशन फैलता है। तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियर हजार्ड को देख लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल था, जो कि दिसंबर 24 का सवाल था ना, तो चांसेस था 26 में पूछे थे, इसलिए मैंने कवर कर दिया। इसको देखकर आप पॉइंट्स लिख देना, और पॉइंट्स को जब याद रहेगा तो आप नोट्स एग्जाम में तो आप एक्सप्लेन कर ही लोगे, सिंपल है ना। तो ठीक है ना, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, ठीक है, बाय।